इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों आपको नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए और कितने इजीली आप इंग्लैंड में आके एज ए नर्स काम कर सकते हैं और 10 लाख से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सो चलते हैं बाहर और बात करते हैं इस पे। वेलकम टू द ब्लॉग, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है नर्सिस की इंग्लैंड में। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप कैसे एज अ नर्स इंग्लैंड में आके काम कर सकते हो। बहुत इजी है, आपके सिर्फ 80 पाउंड यानी कि इंडियन 8,000 रुपये और पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपये आपका लगेगा। और अगर आप क्वालिफाइड नर्स पाकिस्तान में हो तो सिर्फ 30,000 में आप इंग्लैंड में आके काम कर रहे होगे। कैसे? आपने एक टेस्ट पास करना है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उससे अगर आपने बैचलर्स किया है नर्सिंग में पाकिस्तान से या इंडिया से, और आपको डेफिनेटली नॉलेज तो होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। इसमें MCQs होंगे, जर्नल जो आपने पढ़ा होगा 3-3.5 साल में, सब वही आएगा। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छी तरह स्टडीज़ करते हैं तो आप वो ईजिली पास कर लेंगे। लोग पास करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसको पास करने के बाद आपने इंग्लैंड में एक टेस्ट देना है जिसको कहते हैं कि OSCE, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हाँ, तो वो आपने देना है। वो इंग्लैंड में आके पास कर रहे हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। और CBT पास होगा, आपके पास अपनी नर्सिंग की डिग्री होगी तो ईजिली आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपने वीज़ा लेकर आ जाना है इंग्लैंड और इंग्लैंड में आकर वो टेस्ट पास करना है। जैसे ही आप इंग्लैंड में वो टेस्ट पास करेंगे, ये हेलीकॉप्टर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरी वीडियो को। तो जैसे ही आप आके वो टेस्ट पास करेंगे, आप यहाँ पर आपको वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो बड़ा इजी है। क्यों, कैसे और क्या वजह है कि आपको बड़ी इजीली जॉब मिल जाएंगी? इसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर इंग्लैंड को नर्सिस की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन ओल्ड होती जा रही है यहाँ पर, और आगे और ज़रूरत बढ़ेगी। अभी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हैं, फ्यूचर में और होंगी और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ओल्ड होती जा रही है। अच्छा, लोग एक और सवाल पूछते हैं, अगर पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है तो यहाँ पर उनको नर्सेज नहीं मिलती, यहाँ पर क्यों नहीं लोग पढ़ के नर्स बनते? तो उसकी रीज़न ये है कि इनको लगता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है। तो इन लोगों को लगता है कि भाई यार बहुत मुश्किल जॉब है, ये बहुत काम करना पड़ता है, ब्लड देखना पड़ता है, पेशेंट्स को संभालना पड़ता है, ओल्ड, इनके लिए बहुत हेक्टिक है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में या इंडिया में भी आपने एज ए नर्स काम किया है, जहाँ पर 1 घंटे में 20-20 पेशेंट्स को देखना पड़ता है और एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स चढ़ाए होते हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर आओगे, आपको एक पेशेंट देखना है, वो भी पेशेंट पढ़ा लिखा है, आपसे अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, और तो आपके लिए यहाँ पर हलवा, आप हंसोगे जब इन लोगों को देखोगे ना, जो चीज़ें इन लोगों को मुश्किल लग रही है, आप हंसोगे जिस बैकग्राउंड से आप आए हो। अगर आपने उधर जॉब की है, हाँ, अगर आप यहाँ पर पैदा हुए हो और यहीं पे आपने नर्सिंग की, तो आपको भी शायद आपकी भी सोच इनकी तरह डेवलप होगी, तो आप कहोगे नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो ये अभी यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ पे से नर्सेज आ रही हैं इंग्लैंड में? इंडिया, एंड देन फिलीपाइंस और नाइजीरिया। ये 3 कंट्रीज़ हैं। नाइजीरिया से तो मेल नर्सेज भी बहुत आते हैं, तो मैंने काफ़ी मेल नर्सेज देखी हैं हॉस्पिटल में। अब बात की जाएगी कि पे स्ट्रक्चर क्या है, तो 3,100 से स्टार्टिंग है। तो अगर आप पाकिस्तान में नर्सिंग कर रही हैं और बड़ी तंग है अपनी जॉब से, तो डेफिनेटली दस्ती CBT पास करें, वीज़ा लें, यहाँ पर आएँ। और यहाँ पे जो OSCE टेस्ट है उसकी फ़ी अबाउट 784 पाउंड है। आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना NMC की वेबसाइट पे। एंड देन जब आप वो टेस्ट यहाँ पर आके पास कर लोगे, आपने यहाँ पर NMC जो कि यहाँ की नर्सिंग बॉडी है, नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल, समथिंग लाइक दैट, अगर मैं गलत हूँ तो चेक कर लेना। NMC में आपने जाना है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने टेस्ट जो आपने पास किए हैं CBT उसको अपलोड करना है। आपको विदिन 1 मंथ, अगर आपकी अच्छी CV बनाई हुई है आपने, और विदिन 1 मंथ आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी और आप
अभी वहाँ पर मुझे नहीं पता कितने पैसे कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आके आप 3100-3200 पाउंड कमा रहे होगे। और फर्दर ऑन अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो और तो यही 31-3200 से आप 4000 पाउंड पे ऑलमोस्ट आप 50,000 पाउंड कमा रहे होगे, जो कि पाकिस्तान या इंडिया में आई डोंट थिंक सो आप एक साल में इतने कमा सकते हो। यहाँ पर आके कमा रहे होगे तो डेफिनेटली इनको ज़रूरत है, इनकी आप ज़रूरत पूरी कर रहे हो, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत पूरी करे, उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड देन within 5 years you will be I think qualified to be a citizen। इन्होंने नर्सिंग में 10 साल का नहीं किया, डॉक्टर्स के लिए तो नहीं किया। आई थिंक जो प्रोफेशंस इनको चाहिए ना, जो लोग इनको चाहिए उनके लिए इन्होंने जो वीज़ा की पासपोर्ट गेन करने की या ILR गेन करते हैं उसकी टाइमिंग नहीं बढ़ाई। बाकी दूसरे लोगों के लिए इन्होंने 10 साल कर दिए, बल्कि दूसरे लोग तो आ भी नहीं सकते अब, क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा दिया हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो नर्सिंग है, और वो बच्चे जिन लोगों ने आई थिंक अभी अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, अभी जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो डेफिनेटली आप बेसिकली आप पढ़ते किस लिए हो? पैसे कमाने के लिए। कोई प्रोफेशनल बनो, आपको अच्छी इजी जॉब मिले, आपको मुश्किल काम ना करना पड़े, जिस तरह की मजदूरियाँ ना करनी पड़े, तो इसलिए आप पढ़ रहे होते हो ना। तो अगर आप नर्सिंग पढ़ लोगे तो जिस चीज़ की डिमांड भी है, जिसके लिए इजी जॉब्स भी हैं, क्यों आपने MBA करना है या ऐसी डिग्रीज़ लेनी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके लिए जॉब के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप IT में बहुत लोग जाते जा रहे हैं इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नर्सिंग में इतने लोग नहीं आ रहे, इवन कि यहाँ पर तो अभी मेल नहीं आ रहे, सिर्फ फीमेल का कंपटीशन होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान में जो मर्द हैं, मेल्स हैं, उनको इस फील्ड में आना चाहिए अगर आपने एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाना है या बेटर फ्यूचर का सोचना है। बाकी की बातें करते हैं हॉस्पिटल के अंदर जाके। तो 1000 पाउंड आपका ऑलमोस्ट खर्च होगा इन टेस्ट पे। देन आपने अपना वीज़ा लेना है और टिकट लेनी है, ऑलमोस्ट आपका 1500 से पाउंड लगेगा। डेफिनेटली अगर आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार है उसके पास आके रहें जब आपने टेस्ट देना है। एंड देन अगर आप नहीं है तो फिर भी आपका ऑलमोस्ट 2000 से 2500 एक्सपेंस आएगा ये टेस्ट पास करने में, जो कि आप अगर आपको जॉब मिलती है फर्स्ट मंथ में तो आप पहले महीने में ही इतने पैसे कमा लेंगे। तो नॉट अ बैड डील। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर पूछना, आई विल आंसर यू। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।